Welcome to LBTech, where skill become opportunity and learning become a role. आज के वीडियो में हम जावा का कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हो या बेटेक स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो कि जावा कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसका रोड मैप क्या है, उसके थ्रू हम आगे कैसे बढ़े, उसके थ्रू हम कैरियर कैसे ग्रोथ करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट तक भी देखिए, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जावा में क्या क्या सीखना है और कैसे ऑर्डर में सीखना है, तो इससे इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगा, आगे क्या इसके लिए क्या फोकस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सवाल है कि जावा है क्या, ये क्या होता है, क्या नहीं। अगर आप लोग कोडिंग में पूरा न्यू हो और इससे पहले कुछ नहीं जाने हो, तो आपके इस मन में ये सवाल तो आया होगा कि पहले जावा है क्या। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। इसके थ्रू हम एंड्रॉइड ऐप, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर इंटरफेस या एप्लीकेशन और क्लाउड सिस्टम में जावा और जावा यूज होता है। मीन्स जावा के थ्रू इट इज नथिंग एल्स, इट इज ए programming language through which you can make some Android development program, Android development, web backend, enterprise system, cloud and microservice, nothing else. Okay, means see, in English language and Hindi language you can communicate with each other, but when the अगर बात आया कंप्यूटर सिस्टम से बात करने का, तो वो तो ये नहीं समझता है कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। तो उसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, उसको हम सीख के हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। इसके लिए जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम and make several applications, programs, anything else, something else, we can make it. So let's complete Java learning roadmap. Inside, so complete complete Java learning roadmap। अब देखते हैं पूरी जर्नी कैसे होता है। जावा सीखने ये बिल्डिंग बनाने जैसा है, मतलब समझ रहे हो। जावा सीखना ही एक बिल्डिंग बनाने जैसा है, मतलब जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ऐसे एक एक फ्लोर बनाते जाएंगे, जिसकी एक बिल्डिंग बन जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि हम लोग जावा सीख गए हैं। See, that like it is shows the building the codes of the Java steps, one each steps, Java basic oops concept, collecting collection framework, expectation handling, file handling, multi-threading, JDBC, service, JSP, string framework, Spring Boot, microservice, building logic. So that's it is the one step which is cover to complete the total learning of roadmap of the Java journey. Okay, from the past system the route of internet, it is the nothing else, it is ये एक प्रोग्राम होता है इन जावा, जिसके थ्रू हम कुछ भी, ये जो कल ये बेसिस है इसके अंदर डबल कोड में हम अगर कुछ भी लिखें वो प्रिंट हो जाएगा हमारे आउटपुट में। मीन्स आउटपुट में हम हमको दिखाएगा ये कोड के थ्रू। Resuming the microservices in production, these roadmaps at every million from the campus together. This was just building on the last touching from the fundamental flow framework. See, इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। आप वेट कीजिए, एक हर दिन में एक कॉन्सेप्ट आते जाएगा और आप सीखते जाएंगे। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मीन्स यहाँ पे बेसिक से सिखाया जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा लैपटॉप चलाए नहीं है तो उसको भी थ्रू प्रोसेस सिखाया जाएगा कि कौन सा बटन कहाँ दबाना है, कैसे वर्क करेगा सिस्टम, कैसे वर्क करता है। बिकॉज he don't know even how to execute the program, how to run, how to write, how to get the software and everything else. So हम लोग यहाँ पे एवरीथिंग सिखाएंगे बाय स्टेप इन एवरी प्रोग्राम। ओके।
जावा बेसिक में आप वेरिएबल, डाटा टाइप, ऑपरेटर, कंडीशनल एंड प्रूफ्स सीखते हो। उसके बाद आता है ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अगर रियल टाइम एग्जांपल में एक आपको समझाना चाहूँ, मान लो एक कार है, कार का कॉलर और स्पीड उसका डाटा है, और कार का स्टार्ट करना और ब्रेक लगाना उसका बिहेवियर है। इस तरह जावा में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज होता है। आई होप कुछ समझ में आया होगा ये रियल टाइम एग्जांपल में। एक कार है, उसका कॉलर और स्पीड ये डाटा है। कार स्टार्ट करना, ब्रेक लगाना ये कार का बिहेवियर है। इस तरह वहाँ पे मेनली जावा में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्राम क्लास से यूज होता है यहाँ पे। See, this is the four pillar of the OOPS concept: encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, which are the most independent concepts used in the Java. Okay, we'll discuss further in briefing. रियल एप्लीकेशन में हम बहुत सारे डाटा मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम कंप्यूटर को डाटा ही नहीं दें तो वो कैसे वर्क करेगा, वो कैसे जानेगा ये क्या है, वो क्या है, वो कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। तो उसको बहुत सारा डाटा की जरूरत पड़ता है। रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत बहुत मीन्स बहुत सारा डाटा डाटा होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। एग्जाम्पल मान लो एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, उन सबका डाटा स्टोर करने के लिए कलेक्शन होना है होता है। अगर 1000 बच्चे हैं तो उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका वो कैसे कितने रुपए अभी तक जमा किए हैं, वो सबको कलेक्शन करना पड़ता है ना। अगर और एक एग्जाम्पल, अगर एटीएम मशीन में नेटवर्क चला जाए तो एरर आ सकता है। प्रोग्राम क्रैश ना हो इसलिए एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग हम यूज करते हैं। एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं? अगर नेटवर्क चला जाएगा तो डाटा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है तो वो शायद ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाएगा बट पैसा नहीं आएगा। ये एरर सब कुछ आ सकता है। इसीलिए उसको हटाने के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग यूज करते हैं। है टू से अब हम एडवांस लेवल पे आ गए। सी दिस इज द, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ कि ये है जावा में। हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट को ब्रीफली पढ़ेंगे, उसके लिए कोड करेंगे, उसके लिए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल में, इस प्लेलिस्ट में ये शुरू होने जा रहा है। जावा का कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब कुछ डाउट मुझे पूछ सकते हो, मैं अपना पर्सनल जीमेल ये सब कुछ दे दूंगा, आप मुझे यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग एंड जेटी बेसिस। आप फोन में सॉन्ग सुन रहे हो और साथ में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, ये क्या है? मतलब देखो, दोनों का काम अलग अलग है। हम फोन में किसी के साथ बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप में किसी को मैसेज या फिर कुछ भी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू डाटा भेज रहे हैं। दोनों काम एक ही साथ हो जा रहा है ना। तो कैसे हो रहा है? इसका इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू ही हम एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर सकते हैं।
इसके लिए इसको बोलते हैं मल्टी जेडीबीसी। जावा का डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी यूज होता है। जैसे कि ब्रिज जो जगह का कंसेप्ट करता है उसे जेडीबीसी जावा डाटाबेस का कनेक्ट करता है। एक ब्रिज क्या होता है, क्यों होता है, दो जगह को कनेक्ट करता है, हमको जाने और आने के लिए जगह देता है। उसी तरह जेडीबीसी जावा डेटाबेस को कनेक्ट करता है, उसके थ्रू डाटा जाता है और डाटा डेटाबेस से आता है प्रोग्राम थ्रू। ओके। बैकएंड डेवलपमेंट पाथ, यही पेज आपको इंडस्ट्री डेवलपमेंट बनाएगा। बैकएंड, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। जस्ट ओवरऑल में बता रहा हूँ। जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी डेटाबेस है, सर्वलेट और रिक्वायरमेंट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग रोड फास्ट डेवलपमेंट है, रेस्ट एपीआई कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, माइक्रो सर्विस लार्ज सेल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ओके। ये सब चीज यूज होता है वहाँ पे ब्लैक एंड डेवलपमेंट में। कौन सा चीज क्या किसके लिए डेवलपमेंट किसके लिए यूज होता है यहाँ पे लिखा है। आज की मेजोरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी इसी स्टैक के यूज करते हैं। मतलब आज का मेजोरिटी मतलब सब मोस्ट ऑफ द कंपनी यही यूज करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। हम लोग ये टोटली सीरीज सब खत्म हो जाएगा जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे, लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, कैसे चलता है रियल टाइम, हम लोग कैसे जाके इंडस्ट्री में क्या क्या करते हैं उसको ले सकेंगे। ओके। लॉजिक बिल्डिंग, स्टूडेंट मैनेजमेंट, बुक प्रैक्टिस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कलेक्शन यूज, टीम सिस्टम, एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट। ये सब इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, एक एक कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट को यूज करके उसको सीख के और फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सब क्या है, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे हम लोग कोर्स करवाते हैं, मतलब हम फ्री में सिखाते हैं। अगर आप लोग अच्छे करेंगे, ये लास्ट में एग्जामिनेशन का कर लेंगे, वेट करूँगा एग्जाम लेंगे, अगर अच्छे किए तो हम लोग फ्री में आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाएंगे या फिर प्लेसमेंट का ऑफर भी दिया जाता है हम हमारे ये इंडस्ट्री को। ठीक है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट जावा रोड मैप। इस तरह को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली ब्रीफली पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, एक एक कंसेप्ट को डीपली सीखते जाएंगे। अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बिगिनर से इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हो। एंड हमारे से सीख सकते हो और फिर किसी भी कंपनी से मिल सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये टोटली सीरीज चेंज करना चाहते हो तो क्लिक द कमेंट, प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब फॉलो करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे तक जो कि हमारे कम्युनिटी से जुड़े, क्योंकि ये नया है, पूरा नया है, हमारे साथ एक भी सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं बने। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़े और इस कम्युनिटी को सक्सेसफुल कम्युनिटी बना। Remember, success with programming comes from the consistency, not complexity. Complexity के थ्रू हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आना है। हम कंसिस्टेंसी के साथ अगर एक एक कंसेप्ट को डीपली पढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। If okay, remember, skill create opportunity. Keep learning, keep building, keep elevating. This is Vitex from Campus Career. Thank you.